वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और उनसे हम जान रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, सहमति बनने की अपडेट, जिसके बारे में कम से कम 1.5 घंटे पहले, 1.5 से पौने 2 घंटे पहले एबीपी गंगा ने और हमारे ब्यूरो चीफ ने आपको ब्रेकिंग अपडेट दी थी। वो बात अब पुष्ट रूप से सामने आ रही है। वीरेश, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है ज्वाइंट? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहमति बन गई है। सहमति इस बात पर बनी है जिस बात को आप लगातार दिखा रहे थे कि 45 लाख रुपए जो मृतक है, परिजन है, जिनके शव रखे गए हैं यहाँ पर घटना स्थल पर, उनके परिजनों को 45 लाख रुपए दिए जाएंगे। 10 लाख घायलों को दिया जाएगा और योग्यता अनुसार नौकरी दी जाएगी। योग्यता अनुसार नौकरी उनके परिजनों को दी जाएगी और साथ ही साथ राकेश टिकैत के साथ विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ और राकेश टिकैत संभवतः उनके साथ हैं। विवेक, क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत? जी देखिए राजेंद्र, यहाँ पर जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें राकेश टिकैत भी थे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार थे, इसके अलावा जो अपर मुख्य सचिव हैं देवेश चतुर्वेदी वो थे, इसके अलावा एडीजी जोन लखनऊ जोन एसएन कावत थे। चारों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये तय हुआ है, इससे पहले किसानों के साथ मीटिंग हुई है, उनके परिवार वालों से बातचीत हुई है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की। इस मीटिंग में ये तय हुआ है कि जो उनकी मांगे थी, जिसमें नौकरी की मांग को पहले ही मान लिया था यहाँ प्रशासन ने और कह दिया था कि जो भी मृतक हैं उनको नौकरी दी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 1 करोड़ का मुआवजा मांग रहे थे, उससे पहले 25 लाख रुपए देने की बात तय हुई थी। यहाँ शासन लड़ा था कि 25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दिए जाएंगे, लेकिन जो आपसी बातचीत के बाद एक हल निकला है वो 45 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे। 45 लाख रुपए में बात तय हुई है और ये 45 लाख रुपए सिर्फ उन 4 लोगों को मिलेंगे जो किसान पक्ष की तरफ से जिनकी मौत हुई है, यानी जो किसान हैं उनकी जिनकी मौत हुई है 4 लोगों की, उनको उनके परिवारीजनों को ये मुआवजा 45 लाख रुपए का दिया जाएगा। इसके अलावा उनकी जो किसानों की मांग थी कि तुरंत गिरफ्तारी की जाए आरोपी की, तो उसके लिए 8 दिन का वक्त मांगा है। ये क्योंकि 2 जो मुकदमा हुआ है उसमें आरोपी जो मंत्री है उनका बेटा है आशीष मिश्रा और मोनू मिश्रा जो आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी के लिए 8 दिन का, हालांकि नाम नहीं लिया है किसी भी अधिकारी ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम नहीं लिया है, लेकिन ये कहा है कि जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी 8 दिन में की जाएगी। तो इससे साफ है कि इशारा मोनू मिश्रा की तरफ है, उनकी 8 दिन में गिरफ्तारी की जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि इस घटना में जो कल घटना हुई उसमें जो घायल लोग हैं उनको भी 10-10 लाख रुपए बतौर सहायता धनराशि दी जाएगी। ये चारों इम्पोर्टेंट चीजें तय हुई हैं। उसके बाद जो किसान पक्ष है वो राजी हुआ है और शवों को उठाने का जो कल शाम से यहाँ पर शव रखे हुए हैं, महाराजा अग्रसेन जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है उसके सामने शव रखे हुए हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड के सामने, उनको हटाने का और उनका पंचनामा कराने का, उसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी, उसके बाद और न्यायिक जांच की बात की रिटायर्ड जज से हाईकोर्ट के, ये भी मांग थी, इस पर सहमति बन गई है विवेक? जी, न्यायिक जांच के लिए तो सबसे पहले सहमति बनी है क्योंकि इस मामले को, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा था, न्यायिक जांच किसी भी प्रकरण में बिना शासन की अनुमति के और उनकी जानकारी के नहीं होती है। आज उच्च स्तर पर, शासन स्तर पर तमाम वार्ता हुई है, कई दौर वार्ता हुई है और यहाँ पर भी किसानों से जो आईजी रेंज लखनऊ रेंज है लक्ष्मी सिंह, उन्होंने भी 4 बार वार्ता की है, 4 टाइम्स, लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद शासन को बताया गया कि किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और टिकैत और उनके जो समर्थक हैं उनकी ये मांगे हैं, ये डिमांड है, जिसमें जो मुआवजे की बात थी, इसके अलावा जो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच की मांग थी और घायलों की जो मुआवजा था, सहायता दी जानी थी, उसकी मांग की, इसके अलावा जो आरोपी की गिरफ्तारी की मांग थी। तो सारी बातों पर सहमति बनने के बाद ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और सभी अधिकारी थे जो स्थानीय लोकल, यहाँ की बात करें तो जिला प्रशासन के अधिकारी या स्थानीय पुलिस के अधिकारी, जिनका कल शाम से ही तनाव में चेहरा दिख रहा था, तनावग्रस्त थे, वो अब जाके उनको राहत मिली है। और क्या कहा है ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने, क्या कहा है राकेश टिकैत के साथ, कहा क्या है विवेक?
जी देखिए, राकेश टिकैत के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने सबसे पहले बैठक की थी। सुबह से बैठकों का दौर जारी था, लेकिन बात नहीं बन रही थी। अंतिम समय पे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ बुलाया गया और उनके साथ राकेश टिकैत ने एक बंद कमरे में बैठक की। उनके साथ परिवार के जो पीड़ित परिवार थे, उनके परिवार के जो पुरुष सदस्य हैं वो भी मौजूद थे। जो 4 किसानों की मौत हुई है, उनके परिवार के लोग मौजूद थे। उसके बाद ये तय हुआ कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही निर्णय लिया गया कि सारी बातें मान ली गई हैं। गिरफ्तारी की बात तत्काल कही जा रही थी, लेकिन उसके लिए 8 दिन का वक्त मांगा गया है। जी बहुत धन्यवाद विवेक आपका। अब हम चलेंगे अपने ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे के पास। वीरेश, ये जानना बहुत जरूरी है कि इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या महत्वपूर्ण शब्द थे एडीजी की तरफ से और राकेश टिकैत की तरफ से? देखिए, एक तो सुकून का भाव था, क्योंकि प्रशासन की जो जद्दोजहद थी, रात से मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की बॉडी लैंग्वेज को देख रहा था और ये थाने पर बैठकर लगभग 4 घंटे मैं और हमारी टीम और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, घनघोर बारिश हो रही थी, राकेश टिकैत का इंतजार हो रहा था कि मध्यस्थता के लिए राकेश टिकैत आए, तब प्रशासन बात करे। तो उस थाने पर बैठकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और मैं खुद और मेरी टीम वहां मौजूद थी। लगभग 4 घंटे हम साथ बैठे थे। कश्मकश लगातार प्रशांत कुमार के चेहरे पर देखा जा रहा था, क्योंकि प्रशांत कुमार लगातार शासन के संपर्क में थे। कभी अवनीश अवस्थी का फोन आ रहा था, कभी नवनीत सहगल का फोन आ रहा था, कभी डीजीपी का फोन आ रहा था, कभी मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आ रहा था। मैं आपको बताऊं कि अवधेश राजेंद्र जिस तरीके से रात में अवधेश ने एंकरिंग की और हमारी टीम ने यहाँ रिपोर्टिंग की, उसी तरीके से रिपोर्टिंग लगातार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर शासन को कर रहे थे। और शासन के तमाम आला अधिकारी जो इस प्रदेश को चलाते हैं, सभी को पता है, जो मीडिया को जानते हैं, जो न्यूज देखते हैं, वो ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शासन के सभी आला अधिकारी कौन कौन है। वो सभी आला अधिकारी अपने कार्यालय में बैठकर लखीमपुर के इस घटना स्थल की मॉनिटरिंग कर रहे थे। मामला इसकी गंभीरता को समझा जा सकता है कि प्रियंका गांधी कहाँ चली है, अखिलेश यादव को निकलने दिया जाएगा, नहीं निकलने दिया जाएगा, सतीश मिश्रा को घर में अरेस्ट किया जाएगा, हाउस अरेस्ट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, तमाम फैसले रात में ही तय कर लिए गए थे। और इस बात की संभावना थी, सबसे पहले बीपी गंगा ने बताया था कि नेताओं को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन बिल्कुल वीरेश, लगातार आपने और एबीपी गंगा ने बिल्कुल सटीक रिपोर्टिंग की इस सारे प्रकरण पर, यह हमारे दर्शकों ने देखा है। वीरेश, एक बात जरूर स्पष्ट चाहेंगे, आरोपी की गिरफ्तारी के बारे में क्या आश्वासन मिला है पुलिस और प्रशासन की तरफ से? देखिए राजेंद्र, एक बार फिर एबीपी गंगा इस खबर पर सबसे पहले लगभग 2.5 घंटे पहले एबीपी गंगा ने दर्शकों को ये बता दिया था कि इस बात पर भी सहमति बन गई है किसान नेताओं और राकेश टिकैत और प्रशासन के बीच में कि आज नहीं, इस शब्द का प्रयोग मैंने किया था राजेंद्र, आप बिल्कुल कर रहे थे कि आज नहीं होगी गिरफ्तारी। किसान नेता आज की गिरफ्तारी पर अपना दबाव छोड़ें, लेकिन जो भी दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी होगी। जो मंत्री के बेटे हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा 2-4 दिन के अंदर, क्योंकि मामला गंभीर है और देश के गृह राज्य मंत्री के पुत्र का मामला है और इसलिए सारी जांच परख करने के बाद पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी। इस बात का दावा एबीपी गंगा ने दर्शकों से कहा था कि पुलिस ने, प्रशासन ने किसान नेताओं को ये कह दिया है कि एफआईआर हुआ है केंद्र के गृह राज्य मंत्री के बेटे के खिलाफ, तो उन्हें जेल में जाना ही होगा, उन्हें गिरफ्तार किया ही जाएगा। और इसी बात की सहमति बनी कि 8 दिन के अंदर सारे दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिनके खिलाफ मामले हैं उनको पकड़ लिया जाएगा। पूरे आत्मविश्वास के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और साथ ही राकेश टिकैत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस खबर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं लखनऊ से। और जाहिर सी बात है, आज के गोरखपुर के कार्यक्रम को रद्द करके वो आनंद फानंद में देर रात पहुंचे। बिल्कुल हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग हुई, उसमें सभी अधिकारियों को ये ताकीद कर दिया गया था। मैंने आपको बताया कि मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के साथ 4 से 5 घंटे उस दरमियान बैठा था रात में उनके साथ, जब घनघोर बारिश हो रही थी, राकेश टिकैत का इंतजार हो रहा था और उस दरमियान किसके फोन आ रहे थे, किससे वो बात कर रहे थे, इन सारी चीजों पर क्योंकि रिपोर्टर और पत्रकार के नाते मेरी पैनी नजर थी, दर्शकों को सच दिखाना था, सच बताना था। तो इसलिए पूरा शासन और पूरा जिला प्रशासन और आला अधिकारी जो यहाँ नियुक्त किए गए थे, जिनको ये कहा गया था कि समस्या का समाधान करना है। देखिए, कल प्रधानमंत्री को लखनऊ में आना है और ऐसे में पूरी फोर्स
आपने देखा होगा, जाना होगा कि जब देश के प्रधानमंत्री किसी जिले में जाते हैं तो समीपवर्ती मंडल के सभी पुलिस को वहां बुला लिया जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि लखीमपुर में तमाम पुलिसकर्मी जो आसपास के जिलों के हैं उन्हें बुला लिया गया, साथ ही एसएसबी अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी बुला लिया गया। तो पूरी फोर्स जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगनी थी कल, वो सारी फोर्स लखीमपुर में लग गई थी। तो ऐसे में सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर, प्रशासन के ऊपर बेहद दबाव था। दबाव इस बात का था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लखनऊ में आ रहे हैं और सारी फोर्स लखीमपुर में लगी हुई थी। लखीमपुर लखनऊ मंडल का ही एक हिस्सा है। जी जी। ऐसे में आपने देखा होगा कि जब भी प्रधानमंत्री का दौरा होता है उस पूरे मंडल की फोर्स को, पूरे वहां के एसपी को, इंस्पेक्टर को, डीएसपी को, एडिशनल एसपी को, पूरी फोर्स को लगा दिया जाता है। ऐसे में दबाव हर तरफ से था और आज सुकून का भाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी समस्या का समाधान इतना जल्दी हो जाएगा। सरकार की तरफ से भी पहल की गई और किसान नेताओं ने भी अपनी सहृदयता दिखाई, उन्होंने भी बातचीत को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका दिखाई। अभी वहां पर क्या चल रहा है वीरेश? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सुकून के भाव होंगे, लेकिन अभी वहां पर क्या चल रहा है? क्या अंतिम संस्कार करने की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए उनके परिजन आगे आए हैं? कुछ आगे बढ़ रहा है वहां पर? देखिए, सबसे पहले अब से 2.5 घंटे पहले हमने बताया था कि जब चौथे राउंड में सहमति बन गई थी तो राकेश टिकैत परिजनों से जाकर मिले थे और मैंने ये भी कहा था कि परिजनों की सहमति के बाद ही मुहर लगेगी, क्योंकि राकेश टिकैत मध्यस्थता कर रहे हैं और जिनके घर जान गई है, जिनके घर की मौत हुई है, उनके परिजनों को विश्वास में लेना सबसे बड़ा कदम होगा। और जब उनके परिजनों से बातचीत करके किसान नेताओं ने सहमति ले ली, फिर मैंने ये कहा था कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ, प्रशांत कुमार के साथ उनकी आखिरी बैठक होगी, आखिरी मध्यस्थता की बैठक होगी। इस बात को 2.5 घंटे पहले एबीपी गंगा ने दर्शकों को बता दिया। तब वही चीजें हुई है राजेंद्र, आप तो एंकरिंग कर रहे थे। दर्शकों को आगे रखने के लिए सोर्सेज के आधार पर हमारे सोर्सेज जो थे उस पर हमने सबसे आगे रखा, उनकी उत्सुकता को शांत किया और अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से, अपने साथियों की रिपोर्टिंग के माध्यम से हर वो खबर दिखाई 2.5 घंटे 3 घंटे पहले जो अब सच साबित हुई है। यकीनन वीरेश, यकीनन। जी जी वीरेश, मैं बताऊं आपको राजेंद्र की यहाँ पर जो शव है उसे दाह संस्कार के लिए जो प्रक्रिया है, गुरबानी है, जो धार्मिक क्रियाकलाप है, उसके लिए यहाँ पर काम शुरू हो गया है। एम्बुलेंस बुला ली गई है यहाँ पर। साथ ही साथ एम्बुलेंस की संख्या अगर हम गिने तो 1 2 3 4 6 एम्बुलेंस बुलाई गई है यहाँ पर। और ये सारी एम्बुलेंस और पुलिस प्रशासन के लोग, जो किसान हैं, हजारों की संख्या में यहाँ इकट्ठा हैं, उस शव के पास इकट्ठा हैं, क्योंकि सहमति बन गई है और हर तरीके से बात करने के बाद सहमति बनी है। इसलिए पुलिस प्रशासन हो और यहाँ के जिला प्रशासन हो, किसान हो, आपसी सहमति के साथ दाह संस्कार को पूरे सम्मान के साथ करने पर ये फैसला हुआ है। तो उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है कि दाह संस्कार की जो परंपरा है वो विधि विधान के साथ, पूरी तरीके से सम्मान के साथ किसान जो मृतक हैं, जो 400 रखे गए हैं, जो सड़क पर रखकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था रात से ही, शाम से ही, तो ऐसे में उनको ससम्मान दाह संस्कार, इसलिए बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हैं अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए, भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए। प्रशासन के लोग भी वहां बड़ी संख्या में मौजूद हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी खुद वहां मौजूद हैं। उस शव के पास एडीजी जोन एसएन सावत भी वहां पे मौजूद है, लक्ष्मी सिंह आईजी रेंज भी वहां मौजूद हैं और साथ ही साथ जो कमिश्नर हैं लखनऊ मंडल के, वो भी वहां मौजूद हैं। तो सभी आला अधिकारियों की मौजूदगी में ये संस्कार पूरा किया जाएगा। और जो लक्ष्मी सिंह हैं, चाहे और दूसरे बड़े अधिकारी हैं, वो खुद इस पूरे मामले पर मीडिया से, क्योंकि सुकून के क्षण में है, इसलिए अपनी हर बातों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो रंजन कुमार भी यहाँ पे मौजूद है। तो मैं आपको बताऊं कि अब आखिरी दौर में है, ये पूरी प्रक्रिया आखिरी दौर में है। तो जो अधिकारी हैं यहाँ पर, जो किसान नेता हैं, आपकी सहमति से इन दाह संस्कार को पूरे सम्मान के साथ, जो विधि विधान है, उसके पहले पोस्टमार्टम होगा वीरेश?
निश्चित रूप से वो सारी प्रक्रिया होगी जो विधि सम्मत होती है और जो धर्म के अनुसार जिसकी इजाजत दिया जाती है। तो सारी प्रक्रिया जब सहमति बन गई है किसान नेताओं में, परिजनों में और प्रशासन में, तो वो सारी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से। वीरेश, एबीपी गंगा ने सबसे पहले सहमति के बारे में बताया, आपने सबसे एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग अपडेट्स इस मामले में दी और लगभग 2 से ढाई घंटे पहले ये अपडेट हमने अपने दर्शकों को दी। अब एक बार दर्शकों को ये जरूर बताइए कि ये जो घायलों की संख्या है जिनको 10 लाख का मुआवजा तय हुआ है वो कितनी पता चल रही है? देखिए, घायलों की संख्या को लेकर विवाद जरूर है, लेकिन घायलों की संख्या बताया जा रहा है कि 7 से 8 लोग घायल हुए हैं। तो ऐसे में जो घायल हैं उन्हें 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और भी 2 तो बेहद गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और 5 ऐसे हैं जो घायल तो हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं